हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो फास्ट अभी ग्रुप में अटेंडेंस लगा दो। एंड आपकी साइड से यदि आपकी कोई अपलाइन एंड डाउनलाइन नहीं आई, फास्ट उसको कॉल करके मैसेज करके इन्फॉर्म कर दो, चेक कर लो। माधव सर ने यूट्यूब लिंक भी बना दिया हुआ है। हम 2 या 3 मिनट्स में सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी ने टॉपिक देखा ही होगा कि हाउ टू डू बेस्ट फॉलो अप आफ्टर डे 2। और जिन पर्सन्स की वीडियोस ऑफ हैं वो वीडियो ऑन कर लो। एंड जहाँ से भी लिंक मिला है या 10x ग्रोथ में से मिला है, वहाँ अटेंडेंस लगा दो, आई एम इन वेबिनार। ओके। क्या सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? जिसको भी मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है, टाइप 1 कर दो चैट बॉक्स के अंदर। ओके। तो आज आप सभी ने देखा है कि कौन सा हमारा टॉपिक है। उससे पहले बहुत सारे पर्सन्स मुझे जानते होंगे, बहुत सारे पर्सन्स नहीं जानते होंगे। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। माई सेल्फ शुभम गुप्ता, आई एम फ्रॉम जलंधर, पंजाब। बेसिकली फॉर एवर में वर्क करते हुए 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। एंड एज अ सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। जो मुझे यहाँ पे गाइड करने हैं, एंड मेरे जो अपलाइन है मिस्टर माधव गुप्ता सर हैं। एंड राइट नो सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। तो राइट नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है, एक्साइटेड हो आफ्टर डे 2 फॉलो अप? कौन कौन पर्सन एक्साइटेड है? ओके, एक्साइटेड हैं पर्सन्स। तो देखो, अपनी तरफ से मैं पूरा बेस्ट दूंगा। जो भी मैंने सेशन प्रिपेयर किया, जो भी टॉपिक प्रिपेयर किया मैंने, ठीक है, जो भी मेरी टीम यूज करती है, जो भी मैं आफ्टर डेट खुद यूज करता हूँ, वो चीजें आपको मैं यहाँ पे बता के जाऊंगा। बाकी हर किसी का एक अलग अलग फॉलो अप होता है कि वो किस टाइप से लेता है, हर कोई अलग अलग लेता है। जो मैं लेता हूँ, जो मेरी टीम लेती है, वो आज आपको मैं चीजें यहाँ पे शेयर करके जाऊंगा। जो भी टिप्स मैं शेयर करूंगा। ओके। बाकी किसी को कोई गलत लगे उसके लिए पहली सॉरी है। ठीक है। तो सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। अब राइट नो जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा, राइट नो आफ्टर डे 2 उसे मैं यूज करता हूँ और मेरी टीम भी यूज करती है। बेसिकली सबके पास कॉपी पेन है ना? जो आपको पॉइंट्स बढ़िया लगे ना, उस पॉइंट्स को आपने नोट डाउन कर लेना है। जो भी आपको पॉइंट्स बढ़िया लगे। एंड 25 to 30 मिनट्स का सेशन होगा, ठीक है। बाकी यदि ज्यादा गया तो बताया जाएगा आपको। तो जो भी आज आपको मैं टिप्स शेयर करूंगा, जो भी आपको चीजें शेयर करूंगा, राइट नो वो चीजें मैं यूज करता हूँ। एंड आफ्टर दैट वो मेरी टीम यूज करती है, उसे ही यूज करके हमें बेस्ट रिजल्ट आता है। बाकी हर पर्सन का एक अलग अलग फॉलो अप भी होता है। ठीक है। हम पर्सन को जब आफ्टर डे 2 सेशन देते हैं, सबसे पहले जैसे आफ्टर डे 1 का फॉलो अप नमन सर ने गाया था, उन्होंने चीजें क्लियर की थी कैसे कैसे उनसे बात करनी है। हम क्या करते हैं, सर ने बताया था कि ऐसे ऐसे उनको समझाना है, आपने समझाया। एंड राइट नाउ हम हाइप क्रिएट करके ना पर्सन को सेशन के अंदर बिठाते हैं डे 2 वाले। ठीक है। पर्सन सेशन देखता है, पर्सन हर चीज देखता है। उसके बाद ना पर्सन का हमें ना व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ जाता है, आई एम इंटरेस्टिंग, सेंड मी नेक्स्ट वीडियोस। ठीक है। ये मैसेज आ जाता है। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, जैसे ही उसका तुरंत मैसेज आता है ना, बहुत सारे पर्सन तुरंत उसे रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है। इससे ना सामने वाले पर्सन क्या सोचेगा, वो सोचेगा ये पर्सन ना मेरे लिए बैठा है। हम राइट नो क्या बोलते हैं जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जब हम कुछ भी बोलते हैं ना, राइट नो आपने हमारा फॉर्म फिलअप किया ना, ऐसे ना 1000+ पर्सन ने हमारा फॉर्म फिलअप किया है। जैसे राइट नो कई पर्सन पूछते हैं ना, सर आप हमें कॉल पे क्लियर करोगे क्या चीज है, क्या करना होगा। हम उसमें अपनी हाइप क्रिएट क्या करते हैं कि 1000+ पर्सन ने हमारा फॉर्म फिलअप किया है। राइट नो ऐसे मैं एक एक को समझाने लगा तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल मेरे लिए। तो बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं कि जब पर्सन का रिप्लाई आता है ना, तुरंत उसे कॉल या मैसेज कर देते हैं कि आपको मैं कॉल करता हूँ या मैसेज करता हूँ। आप जस्ट उसको ना एक मैसेज कर सकते हो, आई विल कॉल यू इन सम टाइम। या उसको एक आप टाइम फिक्स कर सकते हो, आई विल कॉल यू इन 10 मिनट्स या 20 मिनट्स।
इससे क्या होगा, सामने वाले को लगेगा भी कि ये नहीं यार पर्सन बिजी है, सच सच में इसके साथ बहुत सारे पर्सन चल रहे हैं। यहाँ उसके साथ एक टाइम फिक्स करके देखो, आफ्टर डे 2 का फॉलो हम कॉल पे लेते हैं, एंड कॉल पे उसको बहुत सारी चीजें क्लियर भी करनी पड़ती हैं, थोड़ा वर्क के बारे में क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि लास्ट में आफ्टर डे 2 के अंदर आईडी का भी बोला जाता है ना, कि आपकी आज आईडी लगाई जाएगी, आप अपनी खुद भी लगा सकते हो या अपनी अपलाइन को शेयर भी कर सकते हो अपने आईडी प्रूफ। ठीक है, थोड़ा सा आईडी को लेके पहले बताऊंगा कि पर्सन्स को जब आप कॉल करते हो, कॉल पे कनेक्ट होते हो, आफ्टर दैट आप गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून जो भी बोलते हो, ठीक है। पर्सन ना, आप पर्सन को पूछते हो कि मानिक सर ने ना आपको एक होमवर्क दिया, आपको एक होमवर्क दिया हुआ कि आपको 3 पॉइंट्स बताने हैं कि आपको पूरे सेशंस में से क्या अच्छा लगा। ठीक है, पर्सन 3 पॉइंट्स तो बताता है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले ना पर्सन ये पूछता है कि मानिक सर ने ना एक चीज भी बोली थी, मानिक सर ने बोला था कि आज आपकी ना आईडी लगाई जाएगी। तो आप क्या बोलते हो, हाँ जी सर आपकी आज आईडी लगाई जाएगी, आप मुझे आधार कार्ड पैन कार्ड ने ये चीजें सेंड कर दो, मैं आपकी आईडी लगा दूंगा। नहीं तो पर्सन क्या करते हैं मेरी टीम में या और भी पर्सन, उनको लिंक शेयर कर देते हैं, वो पर्सन खुद अपनी आईडी लगा लेते हैं। ठीक है, और इसमें ना कई बार इशू ये भी आ जाता है कि जब पर्सन को हम बोलते हैं कि अपने आप आईडी प्रूफ सेंड कर दो, पर्सन आईडी प्रूफ सेंड नहीं करता हमें। वो बोलता है, जब हम उसको बोलते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड सेंड कर दो, कई बार ना पर्सन बोलता है कि ये हमारा बैंक अकाउंट से अटैच है, हमारे इसमें पैसे हैं, आप ये मत कर लो। है ना, वहां पे उनको ट्रस्ट दिलाने के लिए हम पता क्या कर सकते हैं, जब हम फर्स्ट डे होता है तो पर्सन क्या पूछता है हमारे से, पर्सन ना हमारे से एक चीज पूछता है कि सर ये रियलिटी में सही कंपनी है ना, कंपनी फ्रॉड तो नहीं है ना, कंपनी सही चल रही है ना। तो हम उसको क्या बोलते हैं उस टाइम पे कि राइट नाउ आप इसको जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए, आप इसको जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए, फॉरएवर के बारे में आपको हर एक चीज पता लग जाएगी कि फॉरएवर है क्या। तो यहाँ पे हम सामने वाले पर्सन को ये बोल सकते हैं कि सर देखो, फॉरएवर एक ना अमेरिकन कंपनी है, फॉरएवर एक अमेरिकन कंपनी है, तो कंपनी भी देखती है कि हम जो पर्सन को अपने साथ ले रहे हैं क्या वो जेन्युइन पर्सन है, क्या वो जेन्युइन पर्सन है। तो ये चीज सुन के ना पर्सन आपको अपने आईडी प्रूफ दे देगा, उसको बोलो हम कंपनी को प्रोवाइड करेंगे, कंपनी तभी आईडी आपकी आईडी लगाएगी, वो चेक करेगी आप एक जेन्युइन पर्सन हो ना। आपने जब हमारे से पूछा कि कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, तो कंपनी ने हम पूरा आपको गूगल पर सर्च करवा दिया, कंपनी आपको कैसे देखेगी कि आप जेन्युइन हो। ये चीज जब आप पर्सन को बोलोगे तो पर्सन राइट आपको तुरंत ही ना अपना आईडी प्रूफ सेंड कर देंगे, उनका आईडी प्रूफ लो आईडी लगा दो, सेकंड डे या मानिक सर आईडी वगैरह लगवा लेते हैं। समझ आया इतना कि आईडी हमने कैसे लगवानी है, आया समझ। ये चीज आप सामने वाले को बोल सकते हो। और उसके बाद जब हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो हम मानिक सर लास्ट में एक होमवर्क देते हैं, मानिक सर एक होमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि आपको 3 पॉइंट्स बताने हैं या आपको क्या अच्छा लगा वो आपने अपना जो भी आपको लेके चल रहा है उनको बताना है ना। तो हम सामने वाले पर्सन से कॉल पे जब कनेक्ट होते हैं हम पूछते हैं कि सर राइट में आपने फुल सेशन देख लिया, पूरा सेशन आपका कंप्लीट हो गया, और एक बार रिपीट करना सर। ओके, चलो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि क्या होता है ना, राइट नो जब आफ्टर डे 2 को सेशन होता है तो उसमें तो मानिक सर होमवर्क तो देते ही देते हैं, एंड साथ में ना आईडी का बताते हैं कि आज आपकी ना आईडी लगाई जाएगी, आईडी के आज आपकी आईडी लगाई जाएगी। तो बहुत सारे पर्सन्स को ना ट्रस्ट इशू होता है, बहुत सारे पर्सन्स ना आईडी प्रूफ्स अपने देते नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे बाहर फ्रॉड चल रहा है। जब हम फर्स्ट डे पर्सन से बात करते हैं, आफ्टर फर्स्ट डे बात करते हैं ना, तो पर्सन का सामने से हमारे पास क्वेश्चन होता है कि ये कंपनी सही है ना, कंपनी फ्रॉड तो नहीं है। तो हम सामने वाले पर्सन को उस टाइम क्या बोलते हैं कि सर आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट इतना नहीं हो रहा, आपको जूम आपको हमने लिंक प्रोवाइड किया उस पर ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा, मानिक सर बता रहे नहीं ट्रस्ट हो रहा, तो आप ऐसा करिए गूगल पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च करके आपको हर एक चीज पता लग जाएगी कंपनी कैसी है, कंपनी फ्रॉड तो नहीं है। वो पर्सन जाके गूगल पे सर्च करता है, राइट में यदि वो फॉरएवर के बारे में सर्च करेगा तो फॉरएवर का हर एक चीज वहां पे निकल जाएगी, फॉरएवर क्या है, फॉरएवर कैसे है ना। तो इसी चीज में पलट के हम सामने वाले को ये बोल सकते हैं कि सर राइट नो ना फॉरएवर एक अमेरिकन ब्रांड है, अमेरिकन कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, 160 प्लस कंट्रीज में चल रही है, तो वो कंपनी आपके ऊपर कैसे विश्वास करेगी, वो कंपनी आपके ऊपर कैसे विश्वास करेगी। यदि आप हमें आईडी प्रूफ प्रोवाइड करोगे, कंपनी तभी चेक कर पाएगी कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो, कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो या नहीं।
इससे जब ये पर्सन ये चीज सुनेगा ना, आफ्टर दैट वो खुद ही आपको ना अपने आईडी प्रूफ्स प्रोवाइड कर देगा। आप उसके आईडी प्रूफ लो, उसकी आईडी लगा दो। और उसके बाद जब हमारी बात स्टार्ट होती है, पर्सन का ऑलमोस्ट पर्सन का ना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि सर आज तो आईडी लगाई जाएगी, आप हमें आईडी का बताइए। जब हम उसे पूछते हैं कि सर तीन थ्री पॉइंट्स आपके क्या बढ़िया लगे, पर पर्सन सामने से ही बोल देता है कि सर आईडी का बताइए, आईडी क्या है। क्योंकि उसको होता है कि आईडी पता नहीं आज मेरी कहाँ पे लगेगी, कहाँ हर चीज सीखने के लिए मिलेगी। तो उसके बाद हम जब बात करते हैं, हम सामने वाले को बोलते हैं कि सर राइट नो आपको पूरा सेशन आपने देखा। सामने वाला बोलता है हाँ जी सर मैंने पूरा सेशन देख लिया। सर आप मुझे बताओगे कि मानिक सर का आपने पूरा सेशन देखा, आपको ऐसे कौन से थ्री पॉइंट्स बहुत ही बढ़िया लगे। हर एक पर्सन का अलग अलग आंसर आएगा। हर एक पर्सन का अलग अलग आंसर आएगा कि मुझे ये बढ़िया लगा, मुझे वो बढ़िया लगा। पर राइट नो ऑलमोस्ट पर्सन का आंसर पता क्या आता है कि सर मानिक सर ने जो हमें टू थ्री स्टोरी सुनाई ना, वो हमें ना बहुत बढ़िया लगी। तो उसे पूछो कि सर क्या बढ़िया लगी, सबसे पहले तो वो बोलेगा कि सर मुझे ना पेन वाली एग्जांपल बहुत बढ़िया लगी। एंड उसके बाद बंदर बंदरिया वाली एग्जांपल बहुत बढ़िया लगी। एंड फॉरएवर में वर्क क्या है, वर्क फॉरएवर के बारे में मुझे कुछ पता चला। तो उसके बारे में पेन और पेन वाली एग्जांपल होगी और बंदर बंदरिया वाली एग्जांपल होगी। आप सभी को पता ही है कि पेन वाली एग्जांपल से हम सामने वाले को एक रियलाइज कर सकते हैं 95 और 5% वाली कैटेगरी। उसको इसके बारे में थोड़ा समझाओ कि आज आपको पता है कि राइट नो मानिक सर उसमें बोलते हैं कि 1 लाख स्टूडेंट राइट नो यदि स्टडी कर रहे हैं, बीकॉम करके ग्रेजुएशन करके आ रहा है कॉलेज से, तो 1 लाख के 1 लाख स्टूडेंट को जॉब तो नहीं मिल जाएगी, है ना। 5% ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो राइट नो अपना डिसीजन लेते हैं, अपना कुछ स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम पे हर कोई थोड़े ना मिलीनियर है, कोई एक ही पर्सन है ना। तो उसको वहां पे ना आप शॉर्ट के अंदर क्या कर सकते हो, ईएसबीए मॉडल ना क्लियर कर सकते हो शॉर्ट के अंदर, पेन 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 वाली एग्जांपल रियलाइज करवा के। और उसके बाद जो सेकंड जो हमारी एग्जांपल होती है वो होती है बंदर बंदरियां वाली। उसमें सामने वाले को खुद ही पता चल जाता है कि यदि मैं लाइफ के अंदर रिस्क ही नहीं लूंगा तो मैं क्या कर पाऊंगा, कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। यदि मैंने लाइफ के अंदर कुछ रिस्क ही नहीं लिया, कुछ करने का रिस्क ही नहीं लिया मैंने, सामने वाला खुद ही सोचेगा। अब उसको आप यहाँ पे एक ही चीज ये बता सकते हो कि राइट नाउ जब आपने एक बीकॉम करनी स्टार्ट की थी या कुछ भी करना स्टार्ट किया था, आपके लिए तो एक रिस्की था ना। आपने ग्रेजुएशन करनी स्टार्ट की, आपके लिए एक रिस्की था ना। आपने ये तो नहीं सोचा कि आफ्टर दैट मुझे ये चीज मिल जाएगी। कोई भी चीज हम जब स्टार्ट करते हैं एक रिस्क के साथ स्टार्ट करते हैं। जब रिस्क का पता चल जाएगा और उसको हम हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क बारे में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड वर्क क्या है, स्मार्ट वर्क क्या है। एक हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बारे में थोड़ा सा मैं डीप समझा देता हूँ कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बारे में क्या क्लियर कर सकते हैं। उसको सिंपल सी एक एग्जांपल दो कि एक रिक्शे वाला है। ठीक है, एक रिक्शे वाला है, उसके पास ना एक रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है। वो ऑटो रिक्शा डेली चलाता है। ठीक है। अब क्या है कि दिन में बारिश पड़ रही है, वो अपनी रिक्शा अपने घर से बाहर नहीं निकाल पाया। अपनी रिक्शा वो बाहर नहीं निकाल पाया। एक मिनट जस्ट। अपनी वो रिक्शा ना घर से बाहर नहीं निकाल पाया। क्या उसे घर बैठे बैठे इनकम आ जाएगी? उसकी रिक्शा उसके घर के बाहर खड़ी है, वो खुद अपने घर के अंदर बैठा है, वो अपनी रिक्शा भी बाहर नहीं निकाल रहा, वो जा भी नहीं रहा। क्या उसे घर बैठे बैठे इनकम आ जाएगी? इनकम नहीं आएगी ना। अब इसी चीज में हम लेके चलते हैं, एक स्मार्ट वर्क है। हार्ड वर्क में क्या है कि एक जब एक मजदूर है, यदि मजदूर है वो एक मिस्त्री को पकड़ाता है सामान, है ना। यदि वो मजदूर के अंदर थोड़ा सा हो कि वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना धीरे धीरे साथ साथ स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट कर दे, तो वो क्या मिस्त्री बन सकता है। और जो मिस्त्री है वो कॉन्ट्रैक्टर भी तो बन सकता है यदि वो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट करे। ऐसे ही पर्सन धीरे धीरे ऊपर जाएगा। और आज के टाइम पे अब कोई भी जॉब लेके चलो आप, ठीक है, जॉब कर रहे हो, आपकी पर मंथ सैलरी 1 लाख रुपीज है। अब आप जॉब पे गए नहीं, जॉब पे जा नहीं रहे हो, तो आपका बॉस आपको ये तो नहीं बोलेगा आके कि सर आप तो चलो जॉब पे नहीं आए, तो राइट नो ऐसा करो मैं ना आपके अकाउंट के अंदर सैलरी डाल रहा हूँ। अब आपने सामने वाले पर्सन को काम तो दिया नहीं, काम करके दिया नहीं। यदि वो आपको 1 लाख रुपए दे रहा है, समझो वो 5 से 6 लाख रुपए कमा रहा है आपसे, सिर्फ आपसे। ये उसके ऑफिस के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे ऑलरेडी।
आप उसको यहाँ पे ये भी चीज क्लियर कर सकते हो कि राइट नो यदि आप काम करोगे तभी आपके घर में पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बारे में उसको क्लियर कर सकते हो कि हार्ड वर्क क्या है, आज के टाइम पे स्मार्ट वर्क की क्या वैल्यू है। हार्ड वर्क करके हम कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकते हैं और स्मार्ट वर्क करके हम कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकते हैं। और उसको बंदर बंदर वाले एग्जाम्पल, मतलब एक क्लैरिटी, एक रिस्क लेना सिखाओ कि लाइफ में यदि हमने रिस्क ही नहीं लिया तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि हमने लाइफ में एक रिस्क लिया, रिस्क लेके काम किया, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आज आप लोगों ने एक फॉरएवर स्टार्ट की थी, ठीक है, सभी पर्सन बोलते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ठीक है। क्या है कि हमने हमने कंपनी को पैसा दिया, पर हमारे लिए तो रिस्क था ना, कि हमने कंपनी को, हमारा पता नहीं वर्क हो या ना हो, हमने रिस्क लिया, पर ऑलरेडी हर किसी का वर्क हो रहा है ना। आज मानिक सर ने जब वर्क स्टार्ट किया था तभी भी उसने उन्होंने रिस्क ही लिया था ना। चाहे कोई भी लीडर है, माधव सर है, यूज सर है, उन्होंने रिस्क लिया था लाइफ के अंदर, तभी आज वो 3 to 4 लाख 5 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं ना। उसको बताओ कि यदि आप लाइफ में रिस्क लोगे तभी ही आगे बढ़ पाओगे। फिर वो थर्ड पॉइंट, ऑलमोस्ट पर्सन ये बताते हैं कि फॉरएवर के बारे में पता चला कि फॉरएवर है क्या, फॉरएवर में वर्क कैसे करना है ना। उसको फॉरएवर के बारे में थोड़ा डीप पूछो कि सर क्या पता लगा फॉरएवर के बारे में, मानिक सर ने क्या चीज बताई आपको फॉरएवर के बारे में। तो वो बताएगा कि सर ने बताया कि ये एक रिकमेंडेड का बिजनेस है, यहाँ पे रिकमेंड करना पड़ेगा, जैसे हम एक मूवी है, वो मानिक सर बताते हैं। तो उसको ना इसके बारे में एक मैकडी की एग्जांपल देके समझाओ कि आप कैसे इसको आगे कर सकते हो। वो तो यही बताएगा आपको कि आप, मानिक सर बोलते हैं कि ये रिकमेंड करना है, ये सोशल मीडिया पे हमने प्रमोट करना है, सोशल मीडिया से हमारे पास पर्सन्स आएंगे, जो भी चीज मानिक सर बताते हैं। आप उसको एक मैकडी वाली एग्जांपल बताओ कि राइट नो आप मैकडी गए हो, ऑलमोस्ट सभी पर्सन जाते ही हैं, ठीक है। उनको पूछो कि वहां का बर्गर खाया आपने, उनको पूछो वहां का आपने बर्गर खाया, तो बोलेगा पर्सन हाँ जी मैंने खाया है। तो अब आपको सपोज दैट एक मैकडी की ब्रांच ओपन करनी है, मैकडी की फ्रेंचाइजी ओपन करनी है। अब मैकडी यूएसए का है, ठीक है, यूएसए का ब्रांड है, वहां से स्टार्टिंग हुई थी। अब मैकडी ने भी एक रिस्क लिया था ना स्टार्ट करने का, धीरे धीरे आज पूरे इंडिया के अंदर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ही है ऑलमोस्ट, है ना। तो उसको इस चीज से रियलाइज करवाओ कि राइट में यदि आप मैकडी की एक फ्रेंचाइजी ओपन करोगे, मैकडी की आपको एक फ्रेंचाइजी ओपन करनी है, तो आप यूएस से जाके पूछोगे उनसे कि मुझे एक फ्रेंचाइजी ओपन करनी है, या ऑलरेडी इंडिया के अंदर जो शोरूम ओपन हुआ है उनसे जाके पूछोगे। हम इंडिया के अंदर जो शोरूम ओपन हुआ है उसके उस जाके पूछेंगे ना कि ये चीज कैसे ओपन होगी, क्या मैंने एक फ्रेंचाइजी ओपन करनी है, ये कैसे ओपन होगी। इससे हम उसको उसको एक पैसिव इनकम का बता सकते हैं, एक्टिव पैसिव इनकम का बता सकते हैं कि हम एक्टिव और पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसको यहाँ पे बताओ तो वो सामने वाला बोलेगा कि हाँ जी सर मैं इंडिया में जाऊंगा और इंडिया में ही जाके किसी पर्सन से पूछूंगा। सपोज आपने एक इंडिया में मैकडी की एक ब्रांच ओपन कर ली और फ्रेंचाइजी ओपन कर ली। अब आप, आपको मैकडी वाले ये तो नहीं बोल रहे हैं कि आप वहां पे बर्गर सेल करके पैसा कमाओ। मैकडी वाले ये तो नहीं बोल रहे हैं ना कि बर्गर सेल करके पैसा कमाओ। वो तो आपको उन्होंने फ्रेंचाइजी दे दी, अब आपका है कि आपने मनी कैसे अर्न करनी है। यदि आपको पैसिव अर्न करनी है या आपको एक्टिव अर्न करनी है, वो आपके ऊपर है कि आपके माइंड के अंदर है कि आपको कैसे उस मनी को जनरेट करना है मुझे उसको वहां। रिपीट सर, चलो मैकडी वाली मैं दोबारा से एग्जांपल एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर्सन का ये होता है कि राइट वो फॉरएवर फॉरएवर के बारे में पूछता है ना, फॉरएवर क्या है। मानिक सर बताते हैं कि यहाँ एक रिकमेंडेड का बिजनेस है, यहाँ हमें बिजनेस आके रिकमेंडेड करना होता है ना। हम उसको कोई भी एग्जांपल देते हैं, एक मूवी वाली एग्जांपल देते हैं, कोई भी एग्जांपल देते हैं, पर हम उसको ना यहाँ एक मैकडी वाली एग्जांपल देके ना इस चीज के बारे में क्लियर समझा सकते हैं। क्योंकि फॉरएवर है, फॉरएवर में स्टार्टिंग में क्या होता है, एक्टिव इनकम आती है, धीरे 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 पैसिव इनकम। आज मानिक सर है, माधव सर हैं, आज वो पैसिव इनकम अर्न कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने इतनी बड़ा कंपायर, इतनी बड़ी टीम खड़ी की और आज पैसिव इनकम अर्न कर रहे हैं। यहाँ पे हम उसको पूछ सकते हैं कि आपने सर मैकडी का नाम सुना है, मैकडी गए हो, मैकडी बर्गर भी खाया होगा, है ना, मैकडी बर्गर खाया है। और उसको बोलो कि यदि आपको मैकडी के एक ब्रांच ओपन, फ्रेंचाइजी ओपन करनी है, तो आप क्या करोगे, इंडिया में जाके ऑलरेडी जो फ्रेंचाइज ओपन है उनसे जाके पूछोगे, या आप यूएस से जाओगे। सामने वाले पर्सन का क्वेश्चन क्या होगा कि सर मैं इंडिया में जाऊंगा, इंडिया में जो ऑलरेडी ओपन है वहां पे जाके उनको मैं पूछूंगा कि क्या है ये, कैसे ओपन करना है मुझे।
है ना। तो आपने कैसे मुझे ओपन करना है, तो वो पूछेगा। सपोज उस पर आप उसको बताओ कि सपोज आप एक फ्रेंचाइजी ले लेते हो मैकडी की, उसको आप अपना बताते हो ये मेरी जगह वगैरह है, वो आपको फ्रेंचाइजी दे देते हैं। अब आपको मैकडी वाले ये तो नहीं बोलते ना आके कि राइट नो आप यहाँ पे बर्गर सेल करो, बर्गर सेल करके पैसा कमाओ। वो तो आपके माइंड के ऊपर है ना, आपने क्या चीजें सेल करनी, कैसे मनी जनरेट करनी है, एक अलग तरीके से। आप क्या कर सकते हो कि राइट नाउ आपने जो फ्रेंचाइजी ली है, आप उसको आगे भी किसी को दे सकते हो। आप उसको आगे भी, वो आपके अंदर है कि आप उसको बोल सकते हो कि यार 50-50 होना चाहिए, जो ये आप यूज कर रहे हो जगह वगैरह उसका मुझे रेंट भी मिलना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ, उस मैकडी को आप नहीं चला रहे हो, आप उस मैकडी को आप नहीं चला रहे, आपने वो मैकडी आगे किसी को दे दिया है। वो मैकडी को रन कर रहा है, वो चाहे बर्गर सेल करके पैसा कमा रहा है, चाहे जो भी चीज करके पैसा कमा रहा है। पर आप उसको ये बोल रहे हो कि सर मुझे 50-50 होना चाहिए। जो भी आप बर्गर, जो भी आप पूरे दिन की सेल करोगे, जो भी आप कुछ करोगे उसमें 50 होना चाहिए, एंड जो राइट नो आप जिस जगह के अंदर बैठे हो उसका भी मुझे रेंट चाहिए। अब इसमें क्या ना, हम पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं घर बैठे। ना तो हम एकडी जा रहे हैं, ना हम एकडी को ओपन कर रहे हैं, ना हम सर्विस दे रहे हैं, हम घर बैठे मनी अर्न कर सकते हैं ना ओनली। अब फॉरएवर के अंदर भी यही है कि धीरे धीरे जब आप फॉरएवर को ज्वाइन करोगे, फॉरएवर में भी धीरे ही है कि स्टार्टिंग में तो आपको एक्टिव इनकम आएगी जितना आप वर्क करोगे, धीरे धीरे आपको पैसिव इनकम आएगी। स्टार्टिंग में देखो आप टीम बनाओगे, उसके बाद भी आपको एक पैसिव इनकम एंड सीसी भी आनी स्टार्ट हो जाती है। उसको आप ये रियलाइज करो, यदि आपकी यहाँ पे भी टीम बन जाती है, यहाँ पे बहुत कुछ बन जाता है ना, तो आप राइट नो यहाँ पे भी पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो। उसको थोड़ा सा ना सामने वाले को ऐसा करो, थोड़ा डरा के रखो कि जो सर राइट नो मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ ना, जो भी चीजें आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ ना, ये कल ना आपको सीनियर पूछेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी हमने करवानी होती है आफ्टर डे 2, है ना। तो मानिक सर तो यहाँ नहीं बोलते, वो हमारे ऊपर है कि हम करवाएं या ना करवाएं, है ना। उसको बोलो कल मैं आपकी सीनियर से बात करवाऊंगा। यदि सीनियर, आप जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ ना उस चीजों को आप फॉलो करो, ध्यान से समझो। बहुत सारे पर्सन होते हैं हाँ जी बोल देते हैं, दिमाग में उनके कुछ नहीं पड़ता। उनको डरा दो, थोड़ा डरा के रखो कि मैं आपकी सीनियर से बात करवाऊंगा, सीनियर आपका टेस्ट लेंगे कल। यदि वो आपने टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया, यदि सर ने कोई भी क्वेश्चन पूछा आपसे जवाब नहीं दे पाए, तो राइट नो आपको थर्ड डे का नहीं मिलेगा। मेरी तरफ से आप सेलेक्टेड हो, मैं आपको भी थर्ड मेरी तरफ से सेलेक्टेड हो, पर यदि मुझे सीनियर ने मना कर दिया तो आपको लिंक प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसलिए जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो चीजें आप ध्यान से सुनो, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। पर्सन क्या होगा, सामने से एक सीरियस वे से ना उस चीज को सीखेगा। उसके बाद हम फॉरएवर के बारे में यदि उसको बहुत और चीजें क्लियर करनी है, उसको थर्ड जनरेशन प्लान हम क्लियर कर सकते हैं। उसको हम थर्ड जनरेशन प्लान क्लियर कर सकते हैं सेकेंड डे। उसको यहाँ से भी उसको बताओ कि राइट नो सर आप बीकॉम कर रहे हो या बीए कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, अपनी डिग्री ले रहे हो, आफ्टर दैट आपकी 1 लाख की जॉब लग जाती है। आफ्टर दैट आपकी 1 लाख की एक जॉब लग जाती है। हमें एक हेल्थ इशू हो गया या कुछ भी हो गया, सपोज दैट हमारी डेथ हो जाती है, ठीक है, सपोज दैट हम इस दुनिया से चले जाते हैं, तो क्या वो जो आप जॉब कर रहे हो राइट नो, यदि आपने बीकॉम की है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स उतने पढ़े नहीं होते हैं, है ना, क्या वो 1 लाख की जॉब आपके पेरेंट्स को ट्रांसफर कर दी जाएगी? क्या आंसर आएगा? चैट बॉक्स के अंदर बताओ क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से। नो, नो आंसर आएगा ना, कि हमारे आने वाली जनरेशन को या माँ बाप को, या यदि हमारी शादी हुई है तो हमारी वाइफ को, हमारे बच्चों को नहीं ट्रांसफर की जाएगी। क्यों? क्योंकि डिग्री भी हमने ली हुई है, हमने पढ़ाई की हुई है, उस चीज के बारे में, हर चीज के बारे में हमें पता है। हम ना तो मेरी वाइफ ना तो मेरे फादर मदर को पता है कि ये क्या है, क्या कौन सी जॉब करता है। आप चले गए, समझो पैसा आना घर में बंद। इसी जगह में उसको ये चीज समझाओ कि सपोज दैट आप फॉरएवर के अंदर हो, फॉरएवर को एक बार स्टार्ट कर लेते हो, फॉरएवर में वर्क करना स्टार्ट कर लेते हो, आप फॉरएवर से आने वाले 3-4 साल में, मैं ये नहीं बोल रहा 10 लाख, आने वाले 3-4 साल के अंदर आप 50,000 या 1 लाख या 1.5 लाख मंथली अर्न करते हो। सपोज दैट कोई हेल्थ इशू की वजह से हम इस दुनिया के अंदर नहीं रहते, हम चले जाते हैं, तो फॉरएवर का थर्ड जनरेशन प्लान है।
आप इस दुनिया से चले गए, यदि आपकी शादी हुई है तो आपका जो सारा का सारा बिजनेस है वो आपकी वाइफ या आपके बच्चों के नाम पे कर दिया जाएगा। सपोज दैट आपकी शादी नहीं हुई तो आपका सारा का सारा बिजनेस आपके माँ बाप के नाम पे कर दिया जाए। सामने से पर्सन खुश होगा ना कि राइट, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी तो कहीं पे भी नहीं है। यदि मैं बाहर जाके 1 लाख की जॉब भी करता हूँ, वो तो मुझे मंथली में 1 लाख की जॉब लग जाएगी, है ना। वैसे लगती नहीं है, कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि 1 लाख की मेरी मंथली जॉब लग जाएगी, पर मैं इस दुनिया में रहूंगा ही नहीं, मुझे टाइम फ्रीडम नहीं है, मेरी सिक्योरिटी नहीं है, तो उसके बाद मेरी फैमिली कहाँ पे जाएगी। यहाँ पे उसको आप फॉरएवर के बारे में ये बता सकते हो कि राइट, और यदि आप जितनी देर भी काम कर रहे हो, आप दुनिया में नहीं रहते, हेल्थ इशू की वजह से चले जाते हो, तो आपका सारा का सारा बिजनेस जो भी आपको इनकम आ रही है वो आपके घर वालों के नाम पे कर दी जाएगी। पर जॉब के अंदर ये थर्ड जनरेशन नहीं है। ये चीज उसको क्लियर करो। देखो मैं तो ये चीज उसको आफ्टर डे 2 क्लियर करता हूँ, और आफ्टर दैट फिर उसके ड्रीम्स पूछो, गोल्स बनवाओ उसके, कि उसके ड्रीम्स क्या है, क्या वो करना चाहता है। जो भी उसके ड्रीम्स होंगे, उसको उसके ड्रीम रियलाइज करवाओ। कि यदि वो सामने वाला बोलता है कि मुझे कार लेनी है, उसको बताओ कि तू ले कैसे सकता है कार। मतलब ये भी नहीं है कि आप उसके जॉब के पीछे, यदि सामने वाला जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब के पीछे बढ़ जाओ। नहीं, उसको अप्रिशिएट करो जो भी वो चीज बोल रहा है। बस उसको थोड़ा सा ये डरा के रखो कि आपकी सीनियर से बात करवाई जाएगी, सामने वाला पर्सन बहुत बढ़िया तरीके से उस सेशन आपकी जो भी बातें आप बोल रहे हो उसको सीखेगा। जो भी बाकी उसको, जो भी उसका कोई डाउट होता है, जो भी उसका कुछ होता है, उसको क्लियर करो। ड्रीम उसके पूछो कि ड्रीम सर आपके क्या है, कौन सी चीज आप कर सकते हो, कैसे यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो सकते हो। थोड़ा उसको वहां पे, यदि आप उस दिन भी फॉरएवर के बारे में, हम क्या करते हैं ना, गूगल पे फॉरएवर के बारे में ज्यादा सर्च करवाते हैं कि सर आप फॉरएवर के बारे में सर्च कर लो। हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं ना कि आप उसको बोलो कि आप गूगल पे जाओ, मानिक सर के बारे में सर्च करो। गूगल पे यदि हम मानिक सर का आज नाम डालते हैं तो मानिक सर का इंस्टाग्राम आईडी, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, यूट्यूब का आ जाता है। 100K प्लस सब्सक्राइबर है मानिक सर के। अब मानिक सर के बारे में वहां पे उनको सर्च करवा सकते हो आफ्टर डे 2। हम फॉरएवर में, फॉरएवर का तो हमने फर्स्ट डे सर्च करवा दिया। और उससे फिर लास्ट में जैसे उसका कोई भी ड्रीम है कि आने वाले 3-4 साल के अंदर मैं ये चीज लूंगा या ये चीज करूंगा मैं, उसको उसके ड्रीम करवाओ कि वो कर कैसे सकता है। यदि वो एक बाहर कोई काम कर रहा है उसमें वो कैसे कर सकता है, यदि वो यहाँ पे आके इस फॉरएवर को ज्वाइन करेगा तो यहाँ पे वो कैसे कर सकता है। उसको खुद को ही रियलाइज हो जाएगा, पता चल जाएगा कि वो कैसे इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं आगे जाके। या तो उसको वीडियोस प्रोवाइड कर दो ग्रुप में, मैं वीडियो भी डाल दूंगा गोल और ड्रीम्स के रिलेटेड। सामने वाला पर्सन आपको खुद बना के भेजेगा कि उसके गोल्स और ड्रीम्स क्या हैं। फिर उसके ड्रीम्स और गोल्स के बारे में उसको ब्रीफली समझाओ कि सर राइट ना, यदि आपने सोच रखा है कि आने वाले टाइम के अंदर मैं इतनी महंगी या 10 इतनी महंगी मैं कार लूंगा, तो मुझे बताओ कि आप कैसे लोगे। सामने वाले पर्सन का आंसर यही होता है कि मैं पैसे कलेक्ट करूंगा, इकट्ठे करूंगा, आफ्टर दैट मैं कैश निकलवा के अपनी गाड़ी बाय कर लूंगा। आप उसको वहां पे कार वाली एग्जाम्पल भी दे सकते हो जो माधव सर बताते हैं, कि वो एक जो बिजनेसमैन होता है, एक जॉब वाला होता है, वो कार कैसे बाय करता है, एक बिजनेसमैन होता है वो कार कैसे बाय करता है। ये चीज उसको ब्रीफली समझा सकते हो कि राइट, यदि जॉब वाला है उसकी भी 10 लाख पर मंथ सैलरी है, एक बिजनेस वाले की भी 10 लाख पर मंथ सैलरी है, दोनों को कार लेनी है, पर कार लेने में दोनों का डिफरेंस है। वो पर्सन क्या करेगा, वो मनी कलेक्ट करके अपनी कार बाय करेगा। आफ्टर दैट वो चीज तो लाइबिलिटी है ना हमारी, उसके ऊपर खर्चा ही होगा कार के ऊपर। तो एक जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन क्या करेगा, उस कार उसकी एक, जो उसके पास मनी कलेक्ट है ना, उसकी प्रॉपर्टी बाय करेगा। आज राइट नो आपने 1 लाख की एक प्रॉपर्टी बाय की, मुझे बताइए आने वाले 5 साल में वो 1 लाख की रहेगी या ज्यादा रहेगी। चैट बॉक्स के अंदर बताइए कि जो राइट नो आपने प्रॉपर्टी बाय की आज 1 लाख की, आने वाले टाइम में उसकी कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी। बताइए चैट। बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी, इंक्रीज होगी ना। तो वही उसको यहाँ पे एग्जांपल बताइए कि वो पर्सन क्या करेगा, प्रॉपर्टी बाय करके उस प्रॉपर्टी को बनाएगा, आफ्टर दैट उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देगा, जो उससे रेंट आएगा उसकी ईएमआई बनवा के वो अपनी कार बाय करेगा। इससे क्या है कि जो उसने आज 1 लाख या 2 लाख एक प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट किया है, उसकी कार तो एक तरफ फ्री में आ गई। आने वाले टाइम में वो 1 लाख की प्रॉपर्टी 10 लाख की बिक सकती है, 20 लाख की भी हो सकती है। हो सकती है ना। यदि उसने एक कार 20 लाख की बाय की, आज वो प्रॉपर्टी के अंदर कुछ भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लेके चलते हैं 1-2 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं,
आने वाले 2 3 4 साल के अंदर वो प्रॉपर्टी 20 लाख की होगी, कार तो ऐसे निकल गई, प्रॉपर्टी से भी पैसा आ गया। उसको वहां पे आप ये चीज रियलाइज कर सकते हो, यदि वो बताए कि सर मेरा कार का ड्रीम है। सामने वाले से पूछो कि सर आप लोग कैसे लोगे कार, कैसे सोच रखा है, कितने साल बाद कैसे करोगे। हर पर्सन का आंसर ये होगा कि सर मैं अपनी मंथली सैलरी में से या मंथली जो भी मैं अर्न कर रहा हूँ उसमें मैं कुछ पैसे बचाऊंगा, फिर मैं ऐसे ऐसे आगे कार बाय करूंगा। आफ्टर दैट देखो मैं इतना ही फॉलो अप लेता हूँ, फिर मैं आफ्टर दैट उसको बोल देता हूँ, एक कॉल की अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेता हूँ कि सर राइट नो मैं आपको 2 वीडियोस भेज रहा हूँ, ठीक है, मानिक सर ने जो बोला, जो होमवर्क दिया है उस वीडियोस को आपको वॉच करना है। आफ्टर दैट फिर जैसे अभिजीत सर ने बताया था कि मैनेजमेंट को भेजा जाएगा, वो चीज भी आप कर सकते हो कि आप एक वीडियो के फॉर्म में ले सकते हो उनका। जैसे नमन सर ने कल बताया था फर्स्ट डे वाले में कि वीडियो के फॉर्म में बनवा के उनको बोल सकते हो कि आपकी मैनेजमेंट को भेजी जाएगी, तभी आपका डेट 3 में सिलेक्शन होगा। आफ्टर दैट मैं उसी दिन फिर, हाँ जी सर, वो ग्रुप में डल जाएगी। ये चीज आप क्लियर कर सकते हो उनको, वीडियोस भेजो, अपॉइंटमेंट फिक्स करो कि सर कल आपकी, आपके ऊपर है कि यदि आप स्टेट टू स्टेट बात करवाना चाहते हो तो स्टेट टू स्टेट बात करवाओ, यदि आप नहीं करवाना चाहते, आप अपनी डाउनलाइन से करवाना चाहते हो तो डाउनलाइन से करवाओ। बेहतर तो ये है कि यदि आप स्टेट टू स्टेट बात करवाओगे तो बहुत बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा। पर्सन आप थर्ड डे में बिठाओगे तो 1200 आराम से देगा। यदि उसको आपने डे 2 में एक बॉन्डिंग बनाई, बस डे 2 में ये मत करो कि आप बस ओनली वर्क वर्क के बारे में बात करो, उसके अलावा भी बात करो कि जैसे सेशन 8 9 बजे खत्म होता है, उसकी फैमिली के बारे में पूछो कि क्या कौन कौन फैमिली के अंदर है। आप वहां से ही जज कर ले सकते हो कि ये पर्सन कैसा है और ये कैसे स्टार्ट कर लेगा। फैमिली बैकग्राउंड वो तो आपको फर्स्ट डे भी पूछ सकते हो, फर्स्ट डे पूछ ली, और उसको पूछो कि पापा क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, कैसे कैसे आपने। फिर आप उसको ये चीज यहाँ पे वहां पे क्लियर कर सकते हो कि सर राइट नो देखो, आज भी मैं आपकी एज का हूँ, 18 19 एज का हूँ। राइट नो यदि हम आज के टाइम पे दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके हम जो भी कुछ करेंगे तो इकट्ठे करेंगे। इससे उसको ये हो जाएगा कि राइट नो जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जो मैं इस चीज को स्टार्ट करने लगा हूँ, फुल सर मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो मैं आगे जाके स्टार्ट करूंगा वो आपके साथ ही करूंगा। ये चीजें बता सकते हो उनको। आफ्टर दैट फिर उसको बोलो आपको मैं 2 वीडियो सेंड कर रहा हूँ, जो जो 2 वीडियोज हैं आपको वो देखनी है। आफ्टर दैट हम कल कॉल की अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो, एंड उसको बोलो कि आपकी थर्ड पार्टी करवाई जाएगी, आपकी स्टेट टू स्टेट बात करवाई जाएगी यदि आपको थोड़ा ट्रस्ट नहीं हो रहा। वहां से क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। सपोज महाराष्ट्र से पर्सन है, वो भी मराठी जानता है, वो भी मराठी जानता है, तो मराठी में उसकी बात करवा दो। आफ्टर दैट उसका रिव्यूज लो वीडियोस का, ठीक है, वीडियोस का रिव्यूज लेके उसको उसकी थर्ड डे में सिलेक्शन कर दो। मैं इतना सा फॉलो अप लेता हूँ आफ्टर सेकेंड डे। पूरी तरह समझ में आया आपको? जो आपको पॉइंट्स बढ़िया लगे आपने कॉपी में नोट डाउन की? किसी का कोई डाउट, जो भी आपका क्वेश्चन है? क्लियर हुए सभी को चीजें? देखो सेशंस लग रहे हैं, माधव सर एक बहुत बढ़िया सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। पर राइट नो जो भी चीजें सर हमारे से सेशन हम सेशंस लगा रहे हैं, अलग अलग लीडर आके सेशन लगा रहा है, ठीक है। अब कल एक कोई भी मैनेजर सर का सेशन होगा, परसों फिर कोई लीडर का सेशन होगा। तो राइट नो देखो इस चीज को ना इम्प्लीमेंट भी करो। मैं ये चीज नहीं बोल रहा, जो चीज हम सिखा के जा रहे हैं उस चीज को आप सामने वाले को बताओ। मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बोल दी थी कि हर किसी का ना एक अलग अलग फॉलो अप होता है। कोई किस तरीके से फॉलो अप लेता है, कोई किस तरीके से फॉलो अप लेता है। आपके ऊपर है कि आप किस वे से ले सकते हो, बस ये है कि उसमें ये चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। सर देखो टाइम, ये टाइम के ऊपर हम नहीं दे सकते कि टाइम ज्यादा मिल रहा है तो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं लास्ट में जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका मैं आंसर बताऊंगा, थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ। आप इसमें ना अपनी कुछ चीजें ऐड करके सामने वाले का ना फॉलो अप ले सकते हो। मैं इस टाइप से फॉलो देखो, सेकंड डे का फॉलो आप मुझे बताइए, आप सभी प्रोस्पेक्टिंग करते हो, सब चीज करते हो। आफ्टर सेकंड डे जब आप फॉलो अप लेते हो कितने मिनट्स का आपका फॉलो अप होता है? जो चीज आप करते हो ना वही चीज यहाँ पे टाइप करना। कितने मिनट्स का फॉलो अप होता है एक एवरेज? क्योंकि
मोस्टली ये होता है कि पर्सन्स के ऊपर डिपेंड होता है। एक एवरेज आपका फॉलोअप कितना होता है? 5 मिनट, 25 मिनट, 40 to 45 मिनट। देखो, सभी पर्सन्स बोल रहे हैं 30 मिनट, 40 to 45 मिनट। 40 to 45 मिनट्स में ना ये हम सारी चीजें उसको क्लियर कर सकते हैं। ये सारी चीजें ना उसको क्लियर कर सकते हैं कि कैसे कैसे हम करना है, कैसे हमने स्टार्ट करना है। अभी आप इसमें कुछ ऐड ऑन करके समझा सकते हो। आपको लग रहा है कि इसमें से मुझे 4 बातें अच्छी लगी, वो अपने फॉलोअप में डालो, वो चीज कर सकते हो। पर ये है कि जो भी चीजें सर सिखा रहे हैं, जो भी सर एक सिस्टम बना रहे हैं 10x ग्रोथ के लिए, आपके ऊपर है, पर आपको इस चीज को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। यदि आप इस चीज को बस एक सुन के जा रहे हो, नहीं कर रहे, तो कोई फायदा नहीं। इस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत आगे तक चले जाओगे। ओके, पूरी तरह समझ में आया? नोट डाउन किया आप सभी ने? किया नोट डाउन? तो अब राइट नो जिसका भी कोई क्वेश्चन है वो टाइप कर दे, उस क्वेश्चन का भी मैं आंसर दे देता हूँ। जो भी किसी को डाउट आ रहा है आफ्टर डे 2 कि सर ये नहीं, हम उसका मैं 5 to 10 मिनट्स लेके वो भी चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ। बस एक एक पर्सन टाइप करना। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो वो चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर दे। कोई भी डाउट हो वो मैं क्लियर कर देता हूँ उनको। इन्वेस्टमेंट कैसे क्लियर करना है? क्वेश्चन आया है कि इन्वेस्टमेंट कैसे क्लियर करनी। देखो सर, डे 2 पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं क्लियर कर सकते। आफ्टर, मैं जब इन्वेस्टमेंट क्लियर करता हूँ ना, इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स, अब आप 1200 का ही बोल रहे होंगे ना कि 1200 के बारे में हमने कैसे बताना है। तो देखो, अब मैं मेरे साथ कोई पर्सन चल रहा है ना, तो मैं उसकी थर्ड स्टेट टू स्टेट बात कभी कभी करवाता हूँ, नहीं तो मैं टीम में एक पर्सन है आदित्य सर, उनसे मैं करवाता हूँ बात। उन इन्वेस्टमेंट पूछते हैं फर्स्ट डे से पहले। ओके, पहले मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि इन्वेस्टमेंट, आप उसको ना ये चीज क्लियर कर सकते हो। जैसे आदित्य सर मुझे पूछते हैं, कोई भी पर्सन है वो मुझे आके पूछता है कि सर राइट नो, मैं पूछता हूँ कि सर इनकी ना एक थर्ड पार्टी करनी है, उनको मैं समझा देता हूँ। जब वो थर्ड पार्टी सामने वाले से करते हैं ना, तो हर चीज क्लियर करते हैं, हर चीज पूछते हैं, है ना। तो आफ्टर दैट आप क्या क्या बोलो, सर जैसे मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर राइट नो आज आपके थर्ड डे में कितने पर्सन हैं, मैं बोल देता हूँ कि सर 15 पर्सन हैं। तो मानिक सर ने आपको कितनी सीट्स अलॉट की हुई हैं? जब थर्ड डे होता है ना, तो पर्सन को, अब मैं क्या, जो मेरे से कोई थर्ड पार्टी करवाता है तो मैं साफ पूछ लेता हूँ कि आपके लिए फॉरएवर करना कितना जरूरी है। यदि मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे 50,000 लगेगा, तो आप 50,000 लगाने के लिए रेडी हो? जो तो पर्सन बोल रहा है, देखो जो पर्सन का माइंडसेट होगा ना वो सही बोलेगा। कई होते हैं कि ऐसे ही आके बोल देते हैं, यहाँ आप ये चीज कर सकते हो, यहाँ आप ये बोल सकते हो। जैसे पूछते हैं कि मानिक सर ने आपको कितनी सीट्स अलॉट की हैं? सर 4 सीट्स अलॉट की हैं, उसमें से मुझे लग रहा है कि 3 सीट्स या 4 सीट्स ना, 3 सीट्स फुल हो चुकी हैं। तो फिर जैसे मैं किसी थर्ड पार्टी करवा रहा हूँ, मुझे बोलते हैं कि सर इनका माइंडसेट ना बहुत बढ़िया है, ये बहुत करना चाहते हैं, और आज ना मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये हमारे बिगिनर ग्रुप के अंदर ऐड हो, एनी हाउ। एनी हाउ ये बिगिनर ग्रुप के अंदर ऐड हो, और हमारे बिगिनर ग्रुप के अंदर वेलकम हो। आप ऐसा करो, इनकी ना एक सीट रिजर्व कर लो, एनी हाउ। पर्सन के सामने हाइप क्रिएट होगी, तो फिर मुझे सर बोलते हैं कि सर ऐसा करो, इनको लिंक प्रोवाइड कर दो, ये डिजर्विंग है पर्सन सेशन लगाने के लिए। मैं तो ये चीज करता हूँ। बाकी देखो, आप ये चीज भी देखो ना कि आप थर्ड डे मंथ के मंथ कितने परसेंट लेके जा रहे हो, कितनी आपकी रेशियो निकल रही है। इन्वेस्टमेंट का तो आप ऐसे ही क्लियर कर सकते हो। पर्सन अब फर्स्ट डे तो नहीं ये पूछता। पर्सन वीडियो, मैम वही है ना, पर्सन वीडियो का रिव्यू नहीं दे रहा, तो इसीलिए तो मैंने ये बोला ना कि उसको थोड़ा सा डरा दो कि राइट नो आपकी नेक्स्ट डे सीनियर से बात करवाई जाएगी। यदि सीनियर ने आपको सेलेक्ट किया तब आपको डे 3 का सेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको नेक्स्ट वाला सेशन नहीं मिल पाए। मेरे तरफ से आप पूरी तरह से सेलेक्टेड हो, ये चीज बोल सकते हो। कॉल कितनी बार? देखो कॉल का सर ये है कि फर्स्ट डे हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आफ्टर फर्स्ट डे हम
बात करते हैं, बात करते हैं, कहीं व्हाट्सएप पे रिव्यूज लेते हैं। ऐसे नहीं, कॉल में हो तो आपके ऊपर है, आपने वीडियोस प्रोवाइड की है और अपॉइंटमेंट फिक्स की है और सामने वाले से कि सर मैं 1 बजे कॉल करूंगा या 12 बजे कॉल, वो आपके ऊपर है। जैसे फर्स्ट डे अजीत सर ने बताया था, नमन सर ने चीजें बताई थी ना कि हम व्हाट्सएप रिव्यूज भी ले सकते हैं, वो चीज आप ट्राई कर सकते हो। यदि आपने व्हाट्सएप रिव्यूज लिया, आफ्टर दैट उसको वीडियोस प्रोवाइड की, आफ्टर दैट आपको वीडियोस प्रोवाइड की, वीडियोस प्रोवाइड करने के बाद मॉर्निंग आप उससे बात कर सकते हो। या आपने वीडियोस प्रोवाइड नहीं की, आपने उसको मॉर्निंग प्रोवाइड की, मॉर्निंग वो वीडियो देखेगा वो बंदा नेगेटिव या उसको ऐसी वैसी वो चीजें नहीं देखेगा, आप मॉर्निंग में बात कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आपने कितनी देर, दिन में कितनी देर बात करनी है, हर किसी पर्सन का अलग अलग होता है। देखो पर्सन्स के ज्यादा क्वेश्चंस ये आ रहे हैं सर, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का ना आप खुद ही क्लियर कर सकते हो। आपको जैसे मैंने बोला, कोई आप लेके चलो 10%, 10% में से ना एक दो पर्सन पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट, ये चीज। और क्वेश्चन, पर्सन बोलते हैं 1200 में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और 1200 पेमेंट के बाद और पेमेंट तो। देखो पर्सन को, जब पर्सन 1200 आपको पे करता है ना, पर्सन को साफ आप क्लियर कर दो कि जो आपने ये 1200 पे किया है इसके आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करवाए जाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट आपको ग्रुप्स के अंदर ऐड किया जाएगा, ग्रुप्स के अंदर आपको हर एक चीज क्लियर की जाएगी। उस चीज के क्लियर होने के बाद आपको मेरे सीनियर सेलेक्ट करेंगे और एक सेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, उस सेशन के अंदर आपको हर एक चीज क्लियर होगी। आपको यहाँ पे मैं ये चीज बताता हूँ कि पर्सन ज्यादा इन्वेस्टमेंट का पूछ रहा है ना, तो उसको आप धीरे धीरे से क्लैरिटी करना स्टार्ट करो, उसका सेशन लगवाओ, उसकी मानी स्ट्रेटेजी करवाओ। इसमें पर्सन क्या होगा, पर्सन हर चीज को एक ब्रीफली समझेगा। हर एक पर्सन का ये एक सेम क्वेश्चन नहीं होता कि सर इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। जिसको करना होता है ना तरीके से, वो करता है। 1200 को तो आप यही बोल सकते हो कि आपने सर 1200 पे कर दिया, आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करवाए जाएंगे। आफ्टर दैट आपको ग्रुप्स के अंदर ऐड किया जाएगा जिसमें हमारे सेशंस लगते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े लीडर आके आपको समझाएंगे। आपको सारी चीजें क्लैरिटी करने के बाद आपका 6 to 7 डेज या 10 डेज के अंदर आपका बिजनेस स्टार्ट करवा दिया जाएगा। सर ये क्लियर कर दिया, 1200 के बाद और भी पैसा देना पड़ेगा। सर देखो वो आपके ऊपर है, ऐसे आप उनको, क्वेश्चन आया है 1200, थर्ड डे का सेशन ना दिखा के उसको हम 12 4 9 बजे वाला सेशन दिखा सकते हैं। देखो सर वो आपके ऊपर है, ऐसे तो पर्सन का माइंड ही नहीं बनेगा ना इन्वेस्टमेंट को लेके, वो यहाँ पे 1200 सुनेगा। आपके ऊपर है, बहुत सारे पर्सन मेरी टीम के अंदर करते हैं कि वो थर्ड डे सेशन नहीं दिखाते, पर ऐसे पर्सन हैं कि वो 2CC भी करवा के जाते हैं जिनका माइंड होता है। मैं सभी पर्सन का नहीं बोल रहा, हमारी टीम के अंदर ऐसे पर्सन जिनसे 1200 नहीं लिया गया था पर वो आज सेशन के अंदर बैठे हुए हैं, वर्क भी कर रहे हैं। उनको आप पर्सनली लेके चल सकते हो, ऐसे ग्रुप वगैरह में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एक तो उसको 1200 का पता नहीं, या उसको ग्रुप वगैरह में अपने पर्सनल ग्रुप्स के अंदर ऐड करना है। तो उसको आप चीजें क्लियर कर सकते हो कि ऐसे ऐसे आपको किसी को मैसेज नहीं करना, कोई चीज नहीं करनी, फिर आप उसको 12 4 9 बजे वाले सेशन दे सकते हो। वो आपके ऊपर है, आप उसको पर्सनली लेके चल सकते हो। सेकंड डे, सर सेकंड डे के बाद का हाई पूछ रहे हो, थर्ड डे में बिठाने के वक्त या सेकंड डे का? सेकंड डे की हाइप कैसे क्रिएट करें? कल नवन सर ने परसों नवन सर ने चीजें समझाई होंगी आपको कि सेकंड डे की हमने हाइप कैसे क्रिएट करनी है। वही है ना कि आप उसके मन के अंदर ना सीनियर का डाउट, बस सीनियर का बताओ कि सीनियर, आप ही सीनियर से बात, मैं तो यही बोलता हूँ पर्सन इतना सीरियस वे से सीखता है, उसको ये बोलता हूँ सीनियर से बात। मैं किसी, आप सोचो ना सीनियर बताना है ना आपको, टीम में आपकी टीम है, आप 10x ग्रोथ में इतने पर्सन हैं आपकी जिसके साथ बॉन्डिंग बहुत बड़ी है, उनके साथ बात करवा दो। उनको एक ऐसी हाइप क्रिएट कर दो कि ये सीनियर है, इनसे आपकी बात करवाई जाएगी, ऐसे ऐसे करवाया जाएगा। क्यों नहीं देखेगा पर्सन? या उसको आप सीट्स के बारे में बोल सकते हो, जैसे नमन सर ने समझाया था कि आप अपना एक वीडियो रिव्यू दो। वीडियो रिव्यू जो आएगा वो हमारे मैनेजमेंट के पास जाएगा। मैनेजमेंट यदि आपको सेलेक्ट, मानिक मैनेजमेंट के पास, मानिक सर के पास आएगा।
मानिक सर के द्वारा हमें मेल आएगी, उसके अंदर यदि आपका नाम होगा तो आपको बता दे देगा, आप वेबिनार के अंदर सिलेक्टेड हो जाओगे। हाँ जी मैम, जो भी सर वीडियोस हैं वो ग्रुप के अंदर डल जाएगी। फर्स्ट डे के बाद जो वीडियोस हैं वो डल चुकी हैं, सेकंड डे के बाद आज डाल दी जाएंगी ग्रुप के अंदर। बाकी अब हर किसी का सेम क्वेश्चन आ रहा है, जो मैंने आफ्टर डे टू फॉलो अप का बताया, हर किसी को समझ में आया? बाकी कोई गलती हुई हो उसके लिए पहले ही सॉरी बोल दिया था, अब भी सॉरी बोल रहा हूँ। जो मैं चीज यूज करता हूँ वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। कैसा लगा सेशन आप सभी को? वो बाकी देखो, लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि सभी को सेशन बढ़िया लगा। बस इस चीज को इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि माधव सर एक बहुत बढ़िया तगड़ा सिस्टम बनाने लगे हैं। बस उसको आप जो भी चीजें समझा रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करो, बहुत आगे तक पहुंच सकते हो। बाकी अब सेशन को एंड करते हैं, माधव सर होंगे सेशन में। माधव सर तो नहीं है। बाकी सेशन को एंड करते हैं, तो आप जैसा भी आपको सेशन लगा, ग्रुप्स के अंदर 10x ग्रोथ में ग्रुप में ऐड हो, उसमें आप जाके मुझे रिव्यू दो कि आपको सेशन कैसा लगा, जो भी चीज आपको समझ में आई। ओके, तो करते हैं सेशन को एंड। जैसे भी आपको सेशन समझ में आया तो वहां पे आप बताओ कि कैसा आपको समझ आया सेशन। ओके टीम, बाय, टेक केयर।